टाइम में मतलब टेम्पल्स वॉज मोर देन अ सैक्रेड प्लेस, इट वॉज मोर ऑफ अ सोशल प्लेस, ऐसे कह सकते हैं। और अपने आप में एक इकोसिस्टम था। जो भी हिंदू टेम्पल्स थे, मेजरली बड़े बड़े टेम्पल्स थे, दैट वाज एन इकोसिस्टम विद इन इटसेल्फ। मतलब समाज में जो भी चीज की जरूरत है वो चीज टेम्पल्स पूरा करते थे। जैसे मतलब कि आप हम कहना अगर चाह रहे हैं कि कहें क्या क्या इकोनॉमिक, उसको वर्शिप के लिए भी यूज किया जाता था? ऑफ कोर्स अच्छा, वर्शिप वाज द प्राइम मोटिव। प्राइम जो मोटिव। भी होता था, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती थी, कि मोर देन वर्शिप, इट वाज सपोज टू प्रोवाइड एन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस टू एवरीवन। क्योंकि हर कोई उस मूर्ति की पूजा में बिलीव करता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जी। मूर्ति जो हम बोलते हैं कि आइडॉल्स है, इट्स नॉट एग्जैक्टली गॉड। मूर्ति में भगवान नहीं है। मूर्ति अच्छा। भगवान का एक स्वरूप है, रूप है। अच्छा। जैसे अभी मेरे सामने दीप और कीरत यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोनों भी, बट जी। वो मेरे मोबाइल में नहीं है, वो कहीं और बैठे हैं। मैं उनका फोटो या वीडियो यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो सेम वे भगवान वहां पर नहीं है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो वहां पर दिखता था। तो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें सब तो हर मैनिफेस्टेशन पर्सन ही का किया जा सकता है। मैनिफेस्टेशन हम एक तरह से कह सकते हैं कि दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। लेकिन उसके अलावा along with द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि क्या होता था, अभी जैसे अगर आप किसी भी पुराने मंदिर में या बड़े मंदिर में जाते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। उसके अंदर बहुत सारे चेम्बर्स है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हम कहते हैं नाट्य मंडप है, बाह्य मंडप है, अंतर मंडप है, ये अलग टेम्पल के स्ट्रक्चर्स है जो वहाँ एग्जिस्टिंग है। लेकिन जो मेन डेटी है, जहाँ पे मेन भगवान है, वो बहुत छोटी सी जगह है। हम्म। भगवान बहुत छोटी सी जगह में विराजमान है वहां पे, लेकिन उसके आसपास बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल। तो जो बाह्य मंडप है, जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है पूरा, दैट वाज अ सोशल एस्पेक्ट, कि जो समाज के लिए वो बनाया गया था, उसमें अलग अलग फंक्शन चलते थे। और जो भगवान का गर्भगृह है, जो मेन सेंट्रल प्लेस है, वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। जिसको भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वहां पे लेना है, जिसको भी भगवान के दर्शन करने हैं, दर्शन, इवन दर्शन ये जो हम शब्द कहते हैं, इट इज अ सिंबॉलिक वर्ड। दर्शन का मतलब है अल्टरनेट व्यू टुवर्ड्स द ट्रूथ। जो सच्चाई है उसके तरफ देखने का एक अल्टरनेट नजरिया। हम जो सच्चाई मानते हैं, हो सकता है किसी और के लिए वो सच्चाई ना हो। जो कोई और मानता है, हो सकता है वो मेरे लिए सच्चाई ना हो। और एक खास बात है हिंदुइज्म में, जैसे कि अगर एक जो हम वो कहते हैं कि कोई बाइंडिंग ऐसा होली बुक नहीं है इंडिया में, हिंदुइज्म में, कि सबको ये बुक फॉलो करना है या सबको इस बुक के हिसाब से चलना है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सेंट्रल रिलीजियस अथॉरिटी नहीं है हिंदुइज्म में, या कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई प्रॉफिट जैसे हम बोलते हैं वैसा कोई नहीं है। हर एक पर्सन अपनी तरह से धर्म को देखता है, अपनी तरह से धर्म को फॉलो करता है। कोई हो सकता है कि अनेकेश्वरवाद में बिलीव करता है, जैसे कि एक से ज्यादा अलग अलग भगवान को मानता है। कोई सिंगल भगवान को मानता है। कोई शिव की पूजा करता है, शैविज्म है। कोई वैष्णव है जो विष्णु को प्रमुख स्थान देता है। कोई शक्ति पूजक है जो कि शक्ति को प्रमुख डेटी मानते हैं। हर किसी का अपना नजरिया है। बट इन द एंड जो एक बात हर एक में कॉमन है, वो है ये है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है, दैट इज एम्ड, जो एम है, अल्टीमेट एम है, दैट इज मोक्ष। हर कोई मोक्ष चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि जो हायर ट्रूथ है, जो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज वेल एज अवेयरनेस ऑफ ट्रूथ अराउंड मी, ये दोनों के साथ अवेयर होना चाहता है। हर किसी का तरीका चाहे अलग हो, लेकिन एम एक ही है। मतलब जी आप कहना चाह रहे हैं तो कि कोई भी मेथड जो अपना रहा है, इवन जो टेम्पल्स के लिए भी जा रहा है, चाहे हम्म, सोशल उसके लिए ही जा रहा हो, या कोई मूर्ति पूजन के लिए हम्म, जा रहा है, या हम्म, कोई फाइव डिटीज में, मतलब कोई अनेक डिटीज को कहते हैं पॉलीथीज्म या मोनोथीज्म में हम्म, मान रहा है, कोई वन डिटी में मान रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, लास्ट एंड गोल हर किसी का वही है कि अटेन द हायर कि सेल्फ। बिल्कुल, अटेन द रिकॉग्नाइजिंग मोक्ष, द हायर यस। सेल्फ, सेल्फ जी, रियलाइजेशन विच इज जी, मोक्ष। हम्म, आई थिंक जी, जी। मोक्ष कैन बी ट्रांसलेटेड एज सेल्फ रियलाइजेशन। मोक्ष के भी अलग अलग पहलू है। मोक्ष इज नॉट जस्ट वन थिंग। इट इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स अराउंड अस, रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। जो कि हम कहते हैं कि हर किसी का ट्रूथ अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली हर ट्रूथ जाके एक ही जगह मिलता है। उस जगह तक हमें पहुंचना है, दैट इज वन थिंग। डिस्कवरी ऑफ व्हाट यू कैन से एवरीथिंग, मतलब जो आत्मा और परमात्मा हम कहते हैं, हम्म। कि आत्मा, आत्मा जो अपने शरीर के अंदर है, और परमात्मा मतलब जो अपने शरीर के बाहर है, लेकिन अपनी परम बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है। इन दोनों का मिलन होना, मतलब इन दोनों को भी पूरी तरह समझ पाना, अगर एक सिंपल सेंटेंस में अगर कहना है,
तो आत्मा और परमात्मा दोनों को समझ पाना, दैट इज मोक्ष। एक और कंसेप्ट है हिंदुइज्म में कि हम जो मंदिर के बारे में कहते हैं कि मंदिर एक ईंट का, पत्थर का या लकड़ी का स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। जैसे कि इवन जैसे मैंने हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन किया है, जैसे शुरू में बताया था, तो हनुमान चालीसा या फिर कोई भी आप वचन ले लीजिए जो हम भगवान के बारे में बोलते हैं, जैसे कि भजन है, कोई आरती हम गाते हैं भगवान की, या कोई हम भगवान के ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ की बात करते हैं, तो हम अचीव क्या करते हैं उसमें कि हम अपने शरीर को ही मंदिर बना लेते हैं भगवान का। ऐसे जरूरी नहीं कि हमें भगवान से मिलने के लिए भगवान के घर पे जाना चाहिए, भगवान के द्वार जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हम अपने शरीर के अंदर ही जब हम भजन गाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो अपने शरीर को हम पवित्र कर लेते हैं और मंदिर की तरह बना लेते हैं कि जिसमें अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी को परमात्मा का स्वरूप मान के हम उनका पूजन करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं। इस तरह से ये भी एक कंसेप्ट है। बिल्कुल, बहुत प्योर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि बिल्कुल। जिसको जी जैसे कहते हैं कि जो कहा जाता है कि संसार में जो बाहर है वो अंदर ही है। हाँ, और जो अंदर है वही हम बाहर देखते हैं। बिल्कुल, तो एक वही दूसरी है कि बात है। जो बाहर मंदिर है, शुरुआत में साधक जब हम्म, चलता है अपनी एक जर्नी पे, आध्यात्मिक पाथ पे, तो उसको पहले बाहर के हम्म, मंदिर के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते जी उसको उसी मंदिर के दर्शन अंदर हो जी जाते हैं, और अंदर ही अपने जी जो शरीर रूपी मंदिर है उसी के अंदर वो परमात्मा का वो जो है पा लेता है, या जो आपने दर्शन कहा कर पाता है, राइट। परमात्मा को पा लेना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ जी। जी। इवन अगर आप मंदिर के भी स्ट्रक्चर देखते हैं, हाँ तो जी। जो बाहरी एरिया है वो बहुत अच्छे से आर्टिस्टिकली डिजाइन किया हुआ है, बहुत सारी हाँ। मूर्तियां है, बहुत सारे स्कल्पचर्स है, बिल्कुल। जिसमें काम है, अर्थ है, धर्म है, जो भी हम जो कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में चार चीजें अचीव करनी है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हाँ जी। तो इन तीन चीजों के बारे में बाहर काफी कुछ लिखा हुआ है, बाहर काफी कुछ कल्चर्स है मंदिर हाँ के जी। बाहरी स्ट्रक्चर में जो। लेकिन जब आप गर्भगृह में जाते हो, भगवान के पास जाते हो, वहां पे आपको दिखेगा कि दीवार एकदम प्लेन है, अच्छा। दीवारों पे कोई स्कल्पचर नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ भगवान है। तो बिल्कुल। वो पार्ट है कि जब तुम बाकी तीनों चीजें अचीव कर लेते हो, उसके बाद ही आप मोक्ष तक पहुंच पाते हो। बिल्कुल, बहुत तो गहरी एक बात तरह है। से अगर आप बहुत कहते हैं ज्यादा। कि तो एक तरह से जो पुराने मंदिर थे, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड सेंचुरी, तब से जो मंदिर बने हुए हैं, तो एक लर्निंग प्लेस भी तो हुआ करता था ये। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज वहां से मिलता है।